अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की जो हमारी ये हिकायत है वो अपने आप में ही एक मौजूदा है। अजीज सामईन गिरामी गौर से समाअत फरमाइए। हजरत गौस फरमाते हैं कि मुझे मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं रोम की शहरों की सैर करूं, तो मैं वहां के लिए निकल पड़ा। तो वहां जाकर देखता हूं कि कुछ आदमी एक जगह पर जमा हुए हैं और किसी गहरी सोच में मुब्तला है, किसी फिक्र और किसी उलझन में गिरफ्तार है। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उनसे जाकर पूछा कि तुम ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी फिक्र है जो तुम्हें इतना खाया जा रही है, ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें इतना सता रही है। लोगों ने कहा हमारे बादशाह की एक बेटी है जो मजनून यानी पागल हो गई है। आपने कहा मैं उसके इलाज के लिए तैयार हूँ अगर तुम्हारा बादशाह इजाजत दे तो। लोगों ने कहा क्या तुम तबीब हो? लोगों ने क्या पूछा, क्या तुम तबीब हो? मैंने कहा मैं तबीब तो नहीं, तबीब का गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह, क्या कहा? मैं तबीब तो नहीं, तबीब का गुलाम हूँ। इससे मुराद ये नहीं है कि वो सचमुच में किसी के गुलाम है, वो तो अब्दुल्लाह है, अल्लाह के गुलाम है, अल्लाह के बंदे हैं। उन्होंने क्या कहा, मैं तबीब तो नहीं, तबीब का गुलाम हूँ। अजीज सामईन गिरामी कुर्बान जाइए इनके इस जवाब पे। उन्होंने क्या कहा, मैं तबीब तो नहीं, तबीब का गुलाम हूँ। यकीनन अगर अल्लाह किसी को किसी चीज से निजात ना देना चाहे तो दुनिया भर की चीजें, दुनिया भर की दवाएं, दुनिया भर के नुस्खे उसके काम आने वाले नहीं। उन्होंने कहा मैं तबीब तो नहीं, तबीब का गुलाम हूँ। जैसे ही लोगों ने आपका ये जवाब सुना तो आपको बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने इन्हें अपनी बेटी के पास भिजा दिया। अब गौर से सुनिए, इससे पहले ना ही शहजादी ने आपको देखा था, ना ही आपने शहजादी को देखा था। जैसे ही शहजादी ने आपको देखा तो कहा ऐ गौस, जिस तबीब के तुम गुलाम हो उसी ने मुझे मजनू बनाया हुआ है। अल्लाह अकबर। तो हजरत गौस परेशान हो गए और वही उसे ताकने लगे, क्योंकि इससे पहले ने ना आप उसे जानते थे ना ही वो आपको जानती थी, लेकिन उसने ऐसा बिहेव किया, ऐसा दिखाया कि वो आपको जानती है। यही है अल्लाह वालों की शान। उसने क्या कहा, ऐ गौस, जिस तबीब के तुम गुलाम हो उसी ने मुझे मजनू बनाया हुआ है। आप हजरत गौस ताज्जुब से उसकी तरफ देखने लगे तो उस शहजादी ने कहा कि ऐसे क्या बोलेंगे, ऐसे तसल्ली भरे लहजे से उस शहजादे ने कहा कि ऐ गौस, मेरी इस बात से तू ताज्जुब ना कर, सुन मेरे मर्ज की इब्तिदा ऐसे हुई। आइए देखेंगे उसकी मर्ज की इब्तिदा, उसके इश्क की इब्तिदा कैसे हुई। इश्क से मुराद दुनियावी इश्क नहीं, वो हर इश्क है, ऐसा इश्क है जो खुदा से मिला दे। ये इश्क हकीकी है, इश्क मजाजी नहीं है, ये दुनियावी वाला इश्क नहीं है, ये वो इश्क है जो बंदे को खुदा से मिला दे। आइए सुने कि एक रात में अपनी ऐश व इशरत में मसरूफ थी, एक रात में अपनी ऐश व इशरत में मसरूफ थी कि जज्बा इलाही ने मेरे दिल में एक अनोखी कशिश पैदा की और मुझे अपने क़ल्ब खास की तरफ खींच लिया। जिक्र इलाही मेरी जुबान पर जारी हुआ और मैंने दुनिया की तरफ से करवट ले ली और मैंने एक कहने वाले को सुना कि वो आसान लहजों में कह रहा था, कुल हुवल्लाहु अहद व रसूल अहमद, कहो कि खुदा एक है, अल्लाह एक है, उसका रसूल, उसका पैगंबर अहमद है। अल्लाह अकबर। अब इसके बाद हजरत गौस ने शहजादी से कहा, क्या तू हमारे शहरों में, हमारे इस्लामिक शहरों में रहना चाहती है? इस्लामिक शहरों से मुराद कौन सा शहर? मक्का, मदीना। हर एक मुसलमान का ख्वाब है कि मदीने में मस्कनत मिले, मदीने में रहना हो, मदीने में मदफन मिले। अब हजरत गौस उस शहजादी से पूछ रहे हैं, क्या तो हमारे इस्लामिक शहरों में रहना चाहती है? आइए सुनते हैं उस शहजादी ने क्या जवाब दिया। बोली गौस, मैं वहां जाकर क्या करूंगी? मैं वहां जाकर क्या करूंगी? मैंने शहजादी से कहा, वहां बैतुल मुक़द्दस है, वहां मक्का मौज़मा अल्लाह का पहला घर है, वहां मदीना मुनव्वरा है। अब आइए उस शहजादी ने क्या जवाब दिया, देखिए। अच्छा, उस शहजादी ने कहा, अच्छा ये बात है, जरा अपना सर उठाकर तो देख। क्या कहा? जरा अपना सर उठाकर तो देख। बैतुल मुक़द्दस मेरे सर के इर्द गिर्द घूम रहा था। बैतुल मुक़द्दस, मदीना मुनव्वरा, मक्का मौज़मा उसके सर के इर्द गिर्द घूम रहा था। सुभान अल्लाह। यहाँ मुसलमान आका की ज़ियारत को जाने के लिए मरते हैं। हमारी यही कोशिश होती है कि
ایک نظر ان آنکھوں سے مدینہ دیکھ لیں، لیکن اس کے عشق کی انتہا تو دیکھیے، اس کی زیارت کو خود بیت المقدس، مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ آ رہے ہیں، اس کے ارد گرد اس کے سٹ کے طواف خود کعبہ، اس کے سٹ کا طواف کون کرائے؟ کعبہ، مدینہ منورہ، بیت المقدس۔ اللہ اکبر، کیا عشق ہے، کیا اللہ والے ہیں۔ عزیز سامعین گرامی، اور ایک بات آپ نے غور کی، جو بھی اللہ والے ہوتے ہیں دنیا انہیں پاگل ہی کہتی ہے، جو بھی اللہ والے ہوتے ہیں دنیا انہیں پاگل ہی کہتی ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ ہوشیار، اس زمانے میں ہوشیار اور زیادہ اسمارٹ ان لوگوں کو سمجھتے ہیں جن کے اندر کیریکٹر ہی نہیں ہے، جس کے کیریکٹر میں کیریکٹر ہی نہیں، ان لوگوں کو اس زمانے میں لوگ ہوشیار کہتے ہیں، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں کیا ہی پاگل ہے۔ خیر، اللہ نے نیک